एक बार एक गांव में 3 कंजूस व्यक्ति रहते थे। पूरा गांव उन्हें कंजूस कंजूस कहता था। कभी 1 रुपया भी अपने ऊपर नहीं खर्च करते थे। तो एक दिन तीनों लोग बैठे, आपस में चर्चा हुई और कहने लगे कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो हमें ये लोग कंजूस कहना बंद कर दें। बोलो क्या किया जाए? चलो घी खरीद के लाते हैं, पूरे गांव को बताएंगे कि हमने घी खरीदा है। तीनों ले आए और सारे गांव में ढिंडोरा पिटवा दिया कि हम तीनों ने घी खरीद लिया। गांव वाले चौंक गए, कंजूसों के पास इतना दिल कहां से आ गया जो घी खरीद लिया। और सबको सूचना देकर बात शांत हो गई। कहने लगे आज से कंजूस मत कहना हमें, हम भी दिल वाले हैं, पैसे वाले हैं, घी खरीदना जानते हैं। 1 महीने बाद गांव के किसी बुजुर्ग ने पूछा, भैया जो तुम घी लाए थे जरा लाकर दिखाओ कितना खर्च किया। खरीदना तो बहुत आसान है, धन कमाना भी आसान है, लेकिन खर्च करना मुश्किल है। कमाते समय हृदय नहीं पता चलता, आपकी मेहनत का पता चलता है, लेकिन लुटाते समय, खर्च करते समय पता चलता है आपका हृदय कितना विशाल है। और लोग हमसे प्रश्न पूछते हैं, महाराज जी कथा में भीड़ कितनी है? तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूं कि भैया भीड़ तो सब्जी मंडी में हुआ करती है, जौहरी की दुकान में तो कोई एकाध दिल वाला ही आता है। पर यहाँ एकाध नहीं, यहाँ तो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में टच करने वाले हैं। इतने विशाल हृदय वाले श्रोता बैठे। तो बुजुर्ग ने कहा लेकर आओ। सारे गांव वालों को बुलाया और तीनों लोग घी लेकर आए। 100-100 ग्राम घी लाए थे। एक का आधा खाली हो गया, एक का बहुत ही कम खर्च हुआ और एक का बिल्कुल नहीं खर्च हुआ। जिसका ज्यादा खर्च हुआ उससे पूछा, भैया 100 ग्राम घी में तुमने 1 महीना कैसे चलाया, ये तो बताओ, ये टेक्निक हमें भी सीखनी है। उसने कहा बहुत अच्छा तरीका है। जैसी रोटियां बनती हैं, ऊपर वाली रोटी और नीचे वाली रोटी में मैं घी लगाता हूँ, बाकी रोटियों को नीचे दबा देता हूँ, बस ऐसे काम चल जाता है। दूसरे का और कम खर्च हुआ, उससे पूछा कि भैया तुम्हारा इतना कम क्यों खर्च हुआ, अपनी टेक्नोलॉजी हमें भी दे दो थोड़ी। उसने कहा बड़ी सिंपल टेक्नोलॉजी है, भोजन बना के रोटियां एक साथ रख दो और स्वेटर बुनने की जो सिलाई होती है उसको घी में एक बार डुबा लो और फिर पोंछ भी लो उसको, और जब बिल्कुल सूख जाए तब रोटियों में गड़ा दो ऊपर से नीचे तक, तो सभी रोटियों में घी लग जाए। और तीसरे व्यक्ति से पूछा, भैया तुम्हारा तो बिल्कुल नहीं कम हुआ, यूज नहीं किया। बोलो मैं तो इनसे भी ज्यादा यूज करता हूँ, पर ये तो मूर्ख हैं इसलिए खत्म कर रहे हैं अपना घी, मैं तो खाता भी और खत्म भी नहीं करता। बोले कैसे? बोले जैसे ही भोजन की थाली सामने आती है, थाली के पास ये घी का डब्बा खोल के रख लेता हूँ। नाक से तो घी की खुशबू जाती है, मुख से रोटी जाती है, ऐसे लगता है घी ही पी रहा हूँ। तो भैया स्वर्ग के अमृत की चाह करोगे तो इतना ही हिस्से में आएगा जितना कंजूसों के हिस्से में घी आ रहा है, क्योंकि देवताओं के पास है ही इतना अमृत। लेकिन भगवान की कथा रूपी अमृत का एक बार रसास्वादन कर लिया तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता। देश में 1-2 जगह नहीं, लाखों जगह नित्य कथा रूपी अमृत की वर्षा हो रही है। जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी, जितनी प्यास बढ़ेगी उतना ही अमृत आपको ज्यादा मिलेगा, उतना ज्यादा सुलभ होगा। तो परम कृपा है कि कथा रूपी अमृत श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है।